सब केहू के झारखंडी जोहार। तो आज हम लोग का टॉपिक है वचन, ठीक है। नागपुरी भाषा में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और जानेंगे वचन क्या होता है। इससे पहले हम लोग विशेषण का पूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके हैं और सारा विशेषण क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा क्या होता है, शब्द विचार क्या होता है, वाक्य विचार, ये सारा चीज़ देख लिए हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं वचन। अब वचन को आज हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे और एक एक करके तोड़ तोड़ के जानेंगे कि वचन किसको बोला जाता है नागपुरी भाषा में। और इतना भी क्रिटिकल नहीं है कि आप लोग नहीं समझिएगा, एकदम इजी है, पूरा ही इजी है, ठीक है। एकदम पूरा सरल है, पूरा इजी। मेरा इजी कहने का मतलब उसको ढेरे इजी में नहीं ले लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग का वचन के बारे में देखते हैं। देखिए वचन होता क्या है, वचन क्यों हम लोग वचन का निर्माण किया गया है, या क्यों हम लोग वचन को पढ़ रहे हैं, किस चीज़ का हम लोग या पर्पस क्या है, या जानेंगे क्या चीज़ इससे। तो देखिए वचन से हम लोग जानेंगे किसी संख्या को हम लोग पता कर सकते हैं कि उसमें एक है या एक से अधिक है। उस शब्द के माध्यम से हम लोग पता कर सकते हैं कि वहाँ कितना लोग है, या एक जन है, या कई जन है, या 50 जन है। उस संख्या को मेनली पता करेंगे। तो देखिए वचन क्या है। वचन को जानने के लिए आप लोगों को सबसे पहले दो चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा, एक इंग्लिश और हिंदी। उसके बाद नागपुरी का ये वचन क्लियर हो जाएगा। देखिए इंग्लिश और हिंदी इसलिए बोलें क्योंकि इंग्लिश में वचन को नंबर बोलते हैं और हम लोग का हिंदी में वचन यानी संख्या बतलाता है, ठीक है। तो देखिए वचन और नंबर, ये अगर कंफ्यूज नहीं होइएगा, वचन और नंबर, जब भी किसी शब्द में वचन और नंबर को अगर वो शब्द बतला रहा है तो जान जाइए कि वो वचन बतला रहा है, यानी एक है या एक से अधिक है उसको बतला रहा है। तो देखिएगा ये वचन क्या है। वचन एक विकारी शब्द है। तो वचन एक विकारी शब्द है। ये विकारी को आप लोगों को 100 बार बताए हैं, ठीक है, कि विकारी क्या होता है। तो बार बार एक ही चीज़ को यहाँ बताया नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग उतना समय भी नहीं है कि एक ही चीज़ को रिपीट करते रहें, विकारी शब्द क्या है, अविकारी क्या है। तो हम मेनली हम लोग जानेंगे कि वचन एक विकारी शब्द है। वो देखिए, अब वचन को साइड में रखते हैं, उससे पहले हम लोग संज्ञा और सर्वनाम को एक जगह लाते हैं, ठीक है। देखिए संज्ञा और सर्वनाम बता चुके हैं आप लोगों को। संज्ञा और सर्वनाम का संख्या को संज्ञा और सर्वनाम का जो संख्या होता है उसको बताने का काम करता है वचन। कि उस संज्ञा यानी जैसे कोई आदमी है वो एक संज्ञा हो गया। सर्वनाम यानी मोए तोए रौरे इस टाइप का शब्द हम लोग का संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया। तो इसमें कितना है, यदि एक आदमी का बोध कर रहा है तो वो एक संख्या को बतला रहा है कि वहाँ एक ही आदमी है। 10 आदमी का बोध कर रहा है तो वहाँ 10 आदमी है, तो वो 10 आदमी का बोध करा रहा है। तो ये हम लोग का काम कौन करता है, ऐसा ये वचन करता है। अब देखिए सर्वनाम या संज्ञा का, या संज्ञा या सर्वनाम का अगर संख्या को बताने का काम करता है तो उसे बोलते हैं वचन, ठीक है। वचन का इतना ही काम है, वो संज्ञा और सर्वनाम का संख्या को बतलाता है, उसे ही हम लोग वचन कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वचन में होता, देखिए वचन में 2 प्रकार का होता है वचन। पहला होता है एक वचन और दूसरा बहुवचन। अब एक वचन क्या है, अब बहुवचन क्या है। एक वचन कहने का मतलब अगर एक से अधिक आदमी लोग का या चीज़ वस्तु का अगर व्याख्या करता है यानी बतलाता है उसका संख्या को, तो हम लोग उसको एक से मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एक आदमी, एक अकेला आदमी और वस्तु एक वस्तु का अगर बोध करता है यानी उसका संख्या बतलाता है तो उसको बोलते हैं एक वचन। उसमें एक वचन में एक ही जन रहेगा, ठीक है। जैसे ये एक अकेला पेन है तो ये अकेला ही रहेगा, और बहुवचन में यही 4-5 रहेगा या एक से अधिक रहेगा। तो मेनली एक वचन और बहुवचन वही है। जैसे देखिए ये नींबू है, ठीक है, नींबू है। अब ये एक अकेला है तो हम लोग इसको बोलेंगे कोई भी चीज़ वस्तु ये भी है, ठीक है। हम लोग का वचन में एक वचन का मतलब ही क्या है, एक अकेला यानी एक आदमी का या एक चीज़ वस्तु का अगर बोध करा रहा है या उसका संज्ञा को बतला रहा है तो उसको एक वचन बोलते हैं। तो जैसे हम लोग का ये नींबू हो गया तो ये एक वचन हो गया। अब इसी को बहुवचन बनाने के लिए नींबू मन, तो नींबू मन कैसे होगा, यानी नींबू मन कहने का मतलब एक से अधिक हो जाएगा इस तरीक़ा से, ठीक है। ये अब एक से अधिक हो गया, अब ये बहुवचन हो जाएगा नींबू मन, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए कि एक वचन और बहुवचन क्या होता है। तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि एक वचन अब बहुवचन को।
वचन शब्द कर जे रूप से संज्ञा सर्वनाम मनक संख्या कर रूप पता चलेला उके व्याकरण में वचन कहल जाएला। आप लोगों को हिंदी में बता चुके हैं, ठीक है। तो शब्द यानी कोई भी शब्द है, शब्द कर जे रूप से संज्ञा और सर्वनाम मनक यानी उस सब संज्ञा और सर्वनाम का संख्या का पता चलता है तो उसको बोलते हैं वचन, ठीक है। तो जैसे किताब, किताब मन, आदमी, आदमी मन, यानी किताब यानी एक अकेला किताब, और आदमी कहने का मतलब एक से अधिक आदमी, आदमी कहने का मतलब एक आदमी, और आदमी मन कहने का मतलब एक से अधिक आदमी, और किताब मन हो गया तो एक से अधिक किताब। जैसे ये एक किताब है, मान लीजिए ये है, ठीक है। अब ये किताब हो गया, मान लीजिए ये किताब है, एक किताब हो गया, किताब बोले। अब किताब मन बनाने के लिए इसको एक से अधिक करना पड़ेगा, इस तरीक़ा से 2 हो गया तो ये किताब मन हो गया। क्लियर होना चाहिए, काहे कि एग्जाम्पल बहुत तगड़ा दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए वचन एक विकारी शब्द का रूप है के। अब नागपुरी में वचन 2 किस्म का रहा है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन देखिए, एक वचन शब्द कर जे रूप से खाली एके आदमी या चीज वस्तु कर पता चलेला उके एक वचन कहल जाएला। जैसे आदमी, कलम, छोड़ा, छोड़ी। नीचे आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम्पल को। देखिए एक वचन सबको आप लोग पूरा क्लियर कर दिए हैं, ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं कि एक वचन कितना है, ज़्यादा बताने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। एक वचन में कुछ नहीं है, एक वचन मतलब एक चीज़ को बतलाता है, ठीक है। तो उसको एक वचन मतलब एक वचन कहते हैं। अब बहुवचन भी आप लोगों को बता दिए कि बहुवचन क्या होता है। 2 नींबू दिखाए थे। देखिए शब्द कर जे रूप से अनेक आदमी या वस्तु मनक संख्या कर पता चलेला उके बहुवचन कहना। जैसे हम लोग का छोड़ी मन, छोड़ा मन, आदमी मन। देखिए अगर छोड़ी बोला गया, देखिए लड़की, लड़कियाँ, एक से अधिक हो गया, लड़की एक है, लड़कियाँ लगा दिए तो एक से अधिक हो गया। उसी तरह से हम लोग का नागपुरी भाषा में लड़की को छोड़ी बोला जाता है, छोड़ी, और उसको छोड़ी मन, अगर मन जोड़ दिए उस जगह तो हम लोग का एक से अधिक हो गया। आदमी, एक आदमी अकेला, आदमी मन तो एक से अधिक हो गया तो बहुवचन हो जाता है। छोड़ी मन, छोड़ा मन, आदमी मन, तो हम लोग का बहुवचन क्लियर हो गया है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे कुछ नागपुरी में हम लोग का जो एक वचन और बहुवचन बनाते हैं तो उसमें कुछ नियम है, ठीक है। और वो नियम को, उस नियम को अगर लागू करते हैं, उस नियम को जोड़ते हैं कोई भी शब्द में तो वो बहुवचन बन जाता है। कहने का मतलब कि एक वचन के बहुवचन बनाए के लिए कुछ प्रत्यय के जोड़ल जाएला तो उकर से बहुवचन बनेला। तो वो प्रत्यय का है कि और किस तरीका का नियम है, तो 3 नियम है। वो तीनों नियम के हम डिस्कस करब और जानब कि एक वचन से बहुवचन किस तरीका से बनाल जाएला और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछेला उको हम डिस्कस करब। तो हम आगे देखिए। तो देखिए नागपुरी में किस तरह से बनाया जाता है, मतलब एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है उसको देखते हैं मेनली। तो देखिए 3 तरह हम आप लोगों को बताएं कि 3 तरह से हम लोग बना सकते हैं और ये तीनों तरह से आप लोग परिचित हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, इतना सा ध्यान देना है। और जैसे फ्रेम लवली लगाते हैं थोड़ा सा, तो उसी तरह से थोड़ा सा आप लोगों को उसको ध्यान देना है। और ये हम लोग का नियम जो है वचन, एक वचन से बहुवचन बनाने का, वो निकल जाएगा चुटकी बजा के, ठीक है, चुटकी बजा के। तो देखिए चुटकी बजा के कैसे निकालते हैं, पढ़ना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बना कर नियम। एक्चुअली मेरे को पढ़ने का आदत नहीं है, इधर पीछे मुड़ के पढ़ने का आदत नहीं है। जो है सारा चीज़ को बोल दो, एकदम जितना भी है सबको बोल देते हैं और सारा चीज़ यहाँ लिखा हुआ रहता है, क्योंकि सारा चीज़ अपलोडेड है। तो इसमें देखने का क्या, पढ़ने का क्या ज़रूरत है, इसलिए पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है बार बार। तो देखिए ये हम लोग का पहला है, ठीक है। अब देखिए कोई भी संज्ञा में, कोई भी संज्ञा, आदमी एक संज्ञा हो गया, ठीक है। आदमी एक संज्ञा हो गया, आदमी एक अकेला एक वचन हो गया। अगर उसमें मन अगर जोड़ दिए तो वो बहुवचन बन जाता है। आदमी मन कहने का मतलब बहुवचन वैसे ही बन जाता है। एक वचन में हो गया आदमी और उसमें अगर मन जोड़ दिए तो आदमी मन हो जाता है, यानी बहुवचन बन जाता है। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हम लोग को मन प्रत्यय जोड़ना पड़ता है। ये मन प्रत्यय इसको जोड़ना पड़ता है, ठीक है, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए। ये पहला हम लोग का नियम हो गया, ठीक है। अब ये जहाँ जहाँ भी आपको बहुवचन बनाना है एक वचन को,
तो आप मन जोड़ दीजिए, वो बहुवचन बन जाएगा। पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम देखिएगा, दूसरा नियम में हम लोग मन का यूज नहीं करते हैं। देखिए कभी कभी हम लोग मन का यूज नहीं करते हैं। दूसरा नियम में कभी कभी हम लोग ये मन का यूज नहीं करते हैं। अब मन का यूज नहीं करेंगे तो बहुवचन बनाएंगे कैसे, उसको देखिए। जैसे कुछ प्रत्यय है, जैसे सौभ, सौभ एक प्रत्यय हो गया, सौभ, सौभे ये एक प्रत्यय है। उस इसके अलावा हम लोग यूज करते हैं सौभ का। देखिए सौभ, शोभे, इस टाइप का हम लोग यूज करते हैं प्रत्यय। तो इससे हम लोग का एक वचन जो है बहुवचन बन जाता है। जैसे आदमी, सौभ आदमी, शोभे आदमी, एक से अधिक हो गया। तो इसी तरह से हम लोग ये प्रत्यय का जोड़ के हम लोग बहुवचन बनाते हैं। या मने जोड़ दिए हैं, जैसे आदमी, आदमी हो गया, आदमी में मने जोड़ दिए हैं, आदमी मने। आदमी मने आजकल बहुत बदमाश हैं, ठीक है, यानी आदमी मने, एक आदमी को नहीं बोल रहे हैं, सब आदमी को बोल रहे हैं, बहुत सारा आदमी को। तो ये बहुवचन मेनली इस तरह से बनाया जाता है। दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम में हम लोग देखते हैं, तीसरा नियम में आपको उस शब्द से ही पता चल जाएगा कि वो एक वचन है या बहुवचन है, एक आदमी है या 10 आदमी है, एक वस्तु है या 50 वस्तु है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए तीसरा में हम लोग का उस नंबर से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो एक वचन है या बहुवचन है। जैसे एक मोबाइल, अब एक मोबाइल लिखा हुआ है तो एक मोबाइल आप लोग समझ जाइए कि एक मोबाइल, वही जगह में 10 मोबाइल यानी 10 मोबाइल यानी एक से अधिक हो गया, 10 यानी 10, तो वो बहुवचन हो गया। एक लड़का, एक अकेला एक वचन हो गया। बहुत लड़का, बहुत यानी इसको तो दूसरा हो गया। एक लड़का 10 लड़का, तो एक से अधिक हो गया। एक लड़का एक वचन, 10 लड़का बहुवचन। नाम से आप लोग संख्या से ही पता चल रहा है। तो तीसरा नियम में है ये कि आप लोगों को संख्या से ही पता चल जाएगा। संख्या मतलब उसका जो वाक्य लिखा हुआ है उस वाक्य को ही आप लोग देख के बता दीजिएगा कि ये एक वचन है या बहुवचन। तो हम लोग का तीनों नियम हो गया। तो तीनों नियम का आप लोग पढ़ देते हैं ताकि आप लोग क्लियर हो जाइएगा। जैसे संज्ञा शब्द में मन प्रत्यय जोड़ के एक वचन से बहुवचन बनाल जाएला, एक वचन से बहुवचन बनाल जाएला। जैसे घर हो गया, ये घर एक सिंपल घर हो गया, एक घर, ठीक है। अब घर में ये मन प्रत्यय जोड़ दिए, घर जोड़ मन, घर मन यानी बहुवचन हो गया हम लोग का ये। अब देखिए ये छोड़ी, छोड़ी में मन प्रत्यय जोड़ दिए तो छोड़ी मन हो गया। अब दूसरा देखते हैं, कखनो कखनो संज्ञा में मन प्रत्यय कर प्रयोग नी कर के मने शोभ शोभे कर प्रयोग करल जाएला। अब देखिए कखनो कखनो यानी कखनो कखनो, कखनो कखनो मतलब कब्बो कब्बो का मतलब कभी कभी, ठीक है। कखनो कखनो मतलब कभी कभी, कभी कभी हम लोग दिल में छोड़िए इस सब बात को। कभी कभी एक शायरी है, ठीक है, तो उस माइंड में आ गया तुरंत वो शायरी, तो उसको छोड़िए, डिस्टर्ब नहीं करते आप लोगों को। तो मतलब कभी कभी हम लोग संज्ञा यानी एक जो भी संज्ञा है उसको एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कभी कभी हम लोग जोड़ते हैं मने शोभ शोभे, बहुत, इस तरीका का हम लोग जोड़ लेते हैं तो वो बहुवचन बन जाता है। तो जैसे आदमी, आदमी में मने जोड़ दिए तो आदमी मने हो गया। किताब में शोभ जोड़ दिया यानी शोभ किताब। छुआ में शोभे जोड़ दिया, शोभे छुआ। तो बोलता है कि स्कूल, मान लीजिए स्कूल में आप लोग हैं, जब खाना मिल रहा है तो जल्दी से जो खाना बांटने वाला लोग रहता है, सर्व करने वाला लोग बोलता है शोभे छुआ जल्दी से चल आवा, ठीक है। कहने मतलब जितना भी बच्चा है सारा कोई जल्दी से चले आइए, आप लोगों के लिए खाना सर्व किया जा रहा है। तो इसी को शोभे छुआ बोलते हैं। शोभे छुआ सब किताब, एक किताब हम लोग, जैसे आप लोग बोल दीजिएगा कभी किसी को बोलते हैं दोस्त को कि शोभे किताब को ले लान, कहने का मतलब कि सब किताब को ले लाइए। तो इस तरह से हम लोग बहुवचन में प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसा प्रत्यय जो हम लोग का मन होता है उससे हट के रहता है, तो मन हम लोग नहीं जोड़ के मने शोभ या शोभे का उपयोग करते हैं। तीसरा में संख्या,
संख्यावाचक के एक वचन से बहुवचन बनाए में बदले के लिए इकर में संख्या से पता चल जाएगा कि संज्ञा एक वचन है के चाहे बहुवचन है के। जैसे एक कलम 5 कलम, एक मोबाइल 10 मोबाइल, आप लोगों को नाम से क्लियर, यानी इसका जो ये एक वचन यानी एक कलम यानी एक कलम, 10 कलम यानी 10 कलम, 5 कलम 15 कलम, एक मोबाइल 10 मोबाइल, एक मोबाइल 10 मोबाइल, 5 मोबाइल 15, 1000 मोबाइल, जो भी 1 लाख ले लीजिए मोबाइल। तो हम लोग का ये संख्या हो गया। संख्यावाचक यानी जो संख्या को मतलब संख्यावाचक में क्या होता है आप लोग बता दिए हैं, इससे पहले ही बताएं कि संख्यावाचक क्या होता है। संख्यावाचक में संख्या बताया जाता है कि निश्चित संख्या और एक अनिश्चित बताया जाता है, ठीक है। जैसे 5 आदमी, और एक निश्चित होगा कि 5 आदमी को बतला रहा है, और अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होगा, वो कुछ आदमी बोलेगा, कुछ आदमी। अब कुछ में 50 हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। तो आज हम लोग का मेनली वचन जो है नागपुरी भाषा कर वचन के हमारे मन आज खत्म कर दिली। और इकर बाद हमारे मन हो सके तो लिंग देखब, नागपुरी में लिंग कर मतलब का होला, लिंग का होला, इन सब चीज़ के हमारे मन अध्ययन करब। तो आज हमारे मन जान गली कि वचन का होला। तो आज हम लोग का ये टॉपिक पूर्ण रूप से समाप्त होता है, वचन। और वचन को हम लोग वचन से संबंधित जितना भी क्वेश्चन आना है या मतलब आ चुका है, सारा चीज़ को एक एक करके लिखा हुआ है। इसीलिए इस तरह से लिखा गया है ये, ताकि ये लोग मतलब ये आया हुआ ही क्वेश्चन है। और कुछ चीज़ों को छोड़ा गया है क्योंकि वो लोग वैल्यूएबल नहीं है और एग्ज़ाम में पूछता भी नहीं है उस सब चीज़ों को। एग्ज़ाम में उसी चीज़ को पूछता है जिस चीज़ में आपको थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर किया जाता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा मजबूर किया ही जाएगा। जैसे यूपीएससी का हुआ, आप लोगों को शॉर्ट में पूछेगा ही नहीं, ठीक है, कि कंचनजंगा हम लोग का सबसे ऊंचा चोटी है, इसे नहीं पूछेगा। एकदम सोचने में मजबूर करता है, ठीक है। अब कुछ ना कुछ आपको फोर्स किया जाएगा उस क्वेश्चन में। तो उस तरीका का क्वेश्चन अब झारखंड में भी पूछा जा रहा है, कोई भी एग्ज़ाम है तो ध्यान दीजिएगा। एकदम इजी पढ़ के मत जाइएगा, नहीं तो इजी हो एग्ज़ाम में तुरंत धुल जाइएगा। निकालें इसे करके सर्फ जोड़ के और इजी में डालें तो धुल जाता है, उसी तरह से आप लोग भी धुल जाइएगा। इसलिए थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस भी और थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन सबको पढ़िए ताकि एग्ज़ाम क्रैक कर लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, लेक्चर बहुत हो गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।